हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया था। तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये वीडियो आपके लिए, ये जो इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक करवाया जा रहा है वो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जो हम तैयारी कर रहे हैं एंटी ग्रेड और टीजीटी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आप लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो लिखिए अ फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ, ठीक है, इज सेड टू बी, सेड टू बी discontinuous, discontinuous at a point, at a point, किस पॉइंट पर, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ए, तो वो किसका है, उसके डोमेन का, ऑफ इट्स डोमेन, जो भी आपने फंक्शन लिया है उसके डोमेन का कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, डोमेन डी। इफ कब होगा फंक्शन, यदि, इफ इट इज, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि वो अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, द पॉइंट, द पॉइंट ए is then, A is then called a, called a point of discontinuous, discontinuity of a function, discontinuity of a function, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम किसको कहेंगे, अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका डोमेन, अगर वो किसी भी डोमेन, अपने डोमेन डी में किसी भी पॉइंट पर मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखो हम कैसे चेक करेंगे। तो नंबर वन है कि आप कैसे चेक करेंगे, पहला पॉइंट है आप लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड की fx, और लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, f of x both may not exist, ठीक है। अगर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, ये कौन सी लिमिट होती है, ये राइट हैंड हो गई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इनमें से कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट, लिमिट से ही हम चेक कर सकते हैं, लिमिट चेक करके, लिमिट ए x टेंड्स टू a पॉजिटिव, एक मिनट, यहाँ x टेंड्स टू a पॉजिटिव है, f of x as well as limit x tends to a negative f of x may exist। अब यहाँ क्या लिखा है, may exist, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकती है, हो सकता है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, हो सकता है कोई फाइनाइट नंबर आ जाए लिमिट रखने पर, लेकिन बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, क्या कहानी है, आपको समझ में आ रही है। हमें कैसे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। पहला केस है कि हो सकता है कि वो दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, मान लीजिए राइट हैंड लिमिट आपकी ये आ गई इनफाइनाइट, और लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए कोई फाइनाइट नंबर आ गया 1 2 3, और फिर हो सकता है कि दोनों ही इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब ये हो गया, दोनों का मतलब कि वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रही,
उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। सेकंड केस ये है कि मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तब ये वाला सेकंड केस है वो हम कहेंगे, तब उस केस में भी हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। और एक और केस बनता है कि अगर मैं यही लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x as well as और आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, ये कैसी हो, दोनों एग्जिस्ट करें, ठीक है, पर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, उस केस में भी हम कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मान लीजिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन जब आपने फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो उसके बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो तीन इसमें चेक करने का आपका तरीके हैं। तो तीन चेक आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं और लेकिन बराबर नहीं आ रही है तब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हो सकता है एक इनफाइनाइट आ जाए, एक आपका कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, उस केस में भी होगा, और दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों ही इनफाइनाइट आ गई, उस केस में भी आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए कि दोनों लिमिट आपकी बराबर आ गई। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है, मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, आपने दोनों लिमिट बराबर कर ली, दोनों लिमिट बराबर आ गई किसी फंक्शन की, लेकिन जब आपने फंक्शन में उस वैल्यू को रखकर देखा, उस पॉइंट को रखकर देखा तो वो बराबर नहीं आया, उस केस में भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है, कैसे चेक करोगे, अ फंक्शन, लिख लो रिमूवल में, अ फंक्शन f is said to be have removal discontinuity at a point, मान लीजिए कोई पॉइंट है x बराबर a, इफ वो कब होगी, जब आपकी क्या कंडीशन है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट f of x और राइट हैंड लिमिट अगर आपने चेक करी, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली और राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई, इसका मतलब हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यानी कि LHL बराबर RHL is not equal to function of A, that's mean removal discontinuity। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड। ठीक है, फर्स्ट काइंड, तो डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड भी होती है, सेकंड काइंड भी होती है। ठीक है, दो तरीके की होती हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट काइंड में मान लीजिए कि आपकी जो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, अगर आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली f of x, वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ। और आपने लिमिट निकाली, वो भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन अब इसमें मेन क्या बन गया, इसमें ये बन गया कि जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली f of x और आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेकिन वो बराबर नहीं हुई, उस केस में लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ सकती है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ सकती है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये आपसे टीजीटी में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसका शॉर्ट ये यही है कि आपका LHL
और RHL दोनों बराबर नहीं आता, तब आप कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब हमने फर्स्ट काइंड पढ़ लिया, अब हम सेकंड काइंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड कौन सी होगी? सेकंड ये होगी कि आप क्या निकालिए, लिमिट चेक करिए, लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करिए और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए। ठीक है, आपने दोनों लिमिट चेक कर ली, लेकिन सेकंड काइंड में क्या होगा, मे नॉट, मे मीन्स नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपने जब राइट हैंड लिमिट निकाली तब वो नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो भी कैसी आ गई, वो भी आपकी नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो भी कैसी आ गई आपकी, इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेकंड काइंड में ये है कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उस केस में कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, डैश एक्स